नमस्कार दोस्तों, दी फैक्ट एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज से हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उनके आंसर्स देंगे और इस दौरान मैं आपको ऑप्शन सहित सबकी व्याख्या करवाता जाऊंगा और इनकी इस प्रकार से अपन जो है कुल 10 प्रश्न डेली के साइकोलॉजी के करेंगे और सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे। सबसे पहले अपन साइकोलॉजी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अपन साइकोलॉजी को कवर करने के दौरान क्या देखेंगे कि सबसे पहले देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पर। एक मिनट देखिएगा। हाँ जी, चलिए। तो मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? असामान्य, प्रयोगात्मक, तुलनात्मक या शिक्षा मनोविज्ञान? तो यहाँ पर जो है असामान्य मनोविज्ञान उस ऐसे लोगों के व्यवहार के बारे में बताता है जो कैसा व्यवहार करते हैं, असामान्य व्यवहार करते हैं उनके बारे में। प्रयोगात्मक में जो भी मनोविज्ञान में प्रयोग वगैरह होते हैं उनके लिए आता है। तुलनात्मक में तुलना की जाती है अलग अलग मनोविज्ञान की। और यहाँ पर अपना आंसर आएगा शिक्षा मनोविज्ञान। क्या आंसर आएगा? शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान को प्रयुक्त कर लिया है तो ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, तो यानी पहले का डी, ये डी आंसर। दूसरा प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान है शुद्ध है, सीधी सी बात, कोई अशुद्धि तो होती नहीं शिक्षा में। और दूसरा है सामाजिक। सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर मतलब जो भी बालक सोशली जो भी एक्टिविटीज़ करता है वो इसके अंदर आ जाएगी, इसलिए ए और बी दोनों आंसर आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा योगात्मक मतलब होता है समेटिव, आपने कहीं पढ़ा होगा समेटिव मूल्यांकन, इवेल्युएशन, जो इंग्लिश से इवेल्युएशन से संबंधित कौन सा है? अब देखिए इसमें देखिएगा, अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया। तत्काल का मतलब योगात्मक तो होता नहीं है, कौन सा होता है? निर्णयात्मक या निर्माणात्मक। तो ये तो है ही नहीं इसका आंसर। तो फिर आता है शिक्षा सामग्री का विश्लेषण। सामग्री का कोई विश्लेषण नहीं करना है। फिर आता है शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार और व्यवस्थित आकलन। लगातार आ गया यहाँ पर, ये तो पूरा योगात्मक। सबमिटिव में कोई लगातार नहीं होता, ये भी गलत हो गया। अब सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन जो है ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में क्या शामिल है? कठिनाई शामिल है ना। तो अधिगम लिखावट, चलिए देखते हैं अपन क्या है, क्या कह रहा है। तो अधिगम विकलांगता, अब यानी कि कोई न कोई इसमें क्या है, डिसेबिलिटी है। तो डिसलेक्सिया ये तो पढ़ने संबंधी होती है। किससे संबंधी होती है? पढ़ने से संबंधित। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित होती है? गिनने से संबंधित। किससे संबंधित होती है? गिनने से संबंधित होती है। डिसग्राफिया होती है अपने लिखने से संबंधित, ग्राफ आ गया। और ध्यान वाला तो आपको पता ही, ध्यान भटक जाना, तो ये तो गलती हो जाएगा। ठीक बात, तो यानी आंसर कौन सा आएगा? आंसर आएगा सी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इसी प्रकार चलते रहेंगे। विकास की कौन सी अवस्था को एज ऑफ, यहाँ एज ऑफ ब्यूटी है, क्या आएगा? एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एज ऑफ ब्यूटी। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क्या लिखेंगे? एज ऑफ ब्यूटी। और ब्यूटी शैशवावस्था में कोई ब्यूटी व्यूटी नहीं होती है। छोटा बालक को क्या पता क्या ब्यूटी है क्या नहीं है, और बाल्यावस्था में भी नहीं है, खेलकूद का समय है। किशोरावस्था को क्या कहते हैं? एज ऑफ ब्यूटी। किशोर होता है ना, तो समर्था ज़्यादा है, सजता समर्था ज़्यादा। ठीक है, उपरोक्त सभी तो होगा नहीं क्योंकि एक ही आंसर है। गुड, वेरी गुड। चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन त्रिकोण का भाग नहीं है? अभी क्या चीज़ है भाई? ये चीज़ है, किसने दिया था? बी.एस. ब्लूम ने। क्या दिया था? किसने दिया था? बी.एस. ब्लूम ने दिया था। ठीक है, अभी यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, बी.एस. ब्लूम। चलिए, तो उसके अंदर उन्होंने बताया था शैक्षिक उद्देश्य। किसी भी चीज़, देखिए मूल्यांकन के दौरान सबसे पहले मूल्यांकन करेंगे किसका? पढ़ाएंगे तो किस लिए पढ़ा रहे? तो उद्देश्य होना चाहिए। फिर अधिगम अनुभव देना है। अधिगम का मतलब होता है सिखाना या सीखना। सीखने के लिए अनुभव तो देगा, एक्सपीरियंस। फिर आप उसका क्या करोगे? मूल्यांकन।
लेकिन क्या नहीं करोगे, शिक्षण अनुभव नहीं होगा। त्रिकोण के अंदर तो आंसर आएगा जी वाला, सी आंसर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? तो सीधा सा कोटेशन है, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर। आजकल रटने पर कोई बल नहीं देता, ये तो गलती हो गया। समस्या हल करना, केवल समस्या हल ही नहीं, उपरोक्त सभी तो वैसे नहीं होगा। तो आंसर कौन सा आएगा? आंसर आएगा ए। तो एनसीएफ 2000 किस पर बल देता है? करके सीखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये सेलेक्ट करें। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? स्वाभाविक, नेचुरली डेवलपमेंट, अभिवृद्धि, विकास, परिवर्तन और कोई नहीं तो होगा नहीं। अब आ गया परिवर्तन। स्वाभाविक, डेवलपमेंट, परिवर्तन, इतना सीमित आंसर हो गया। विकास व्यक्ति के स्वाभाविक किसको बोलते हैं? अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का मतलब होता है शरीर तो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा, लेकिन कोई भी चीज़ हम स्वाभाविक रूप से सीखेंगे नहीं, और सीखने और अभिवृद्धि दोनों को मिलाकर हमारे अंदर क्या होता है? विकास। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर आएगा अभिवृद्धि आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के लिए क्या उचित है? समुचित का मतलब उचित। प्रतिभाशाली बालक के लिए क्या उचित है? वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाता है क्या? नहीं भाई, उसका ठेका थोड़ा ले रखा है। ठीक है, और सहयोगी अधिगम, हाँ थोड़ा बहुत कर लेता है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करता है। ये सदैव थोड़ा ना होता, कोई मेरे जैसा होता है, कम नेतृत्व कर पाता है। फिर अपनी उच्च स्तरीय संवेदनशीलता के कारण निम्न श्रेणी में पा सकता है। ये सही कह रहा है कि निम्न श्रेणी पा सकता है। बुनियादी तौर पर, यानी कि जो आधारभूत चीज़ है, मस्तिष्क के कारण उनका महत्व। मस्तिष्क की शक्ति, ये कोई आंसर नहीं है। ठीक है, यहाँ इसका कोई संबंध नहीं। तो आंसर आएगा अपना, कौन सा आएगा? सी आंसर राइट है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग का शाब्दिक अर्थ, इस संवेग का अर्थ क्या होता है? क्रोध और भय, ये दोनों संवेग है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है। उत्तेजना या भावना में उथल पुथल, बिल्कुल सही बात। उत्तेजना या भावना में उथल पुथल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कि इसमें संवेग ज़्यादा है। प्रेम और स्नेह, ये भी संवेग है, लेकिन संवेग का शाब्दिक अर्थ पूछा है, तो वो आंसर आएगा अपना बी। तो ये अपने 10 क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो चुके हैं, और इसी प्रकार अपन कल भी 10 और क्वेश्चन के साथ अपने एक साथ जुड़ेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपन एक बार और देख लेते हैं इसको कि कौन कौन से आंसर थे। ठीक है, चलिए पहले का आंसर क्या था देखिएगा, अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि पहले का आंसर था शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे का आंसर क्या था? शुद्ध मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान। चलिए इसी प्रकार से तीसरे का क्या आंसर था कि जो अंतिम सत्र है, सत्र के अंतिम के दौरान प्रदर्शन को बताना, ये चीज़ हो जाएगा योगात्मक। फिर कौन सा था कि अधिगम में कौन सा शामिल है? डिस्ग्राफिया। ठीक बात। एज ऑफ ब्यूटी किसको बोलते हैं? किशोरावस्था को। आगे चलिए, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आंसर आपका कि निम्न में से मूल्यांकन त्रिकोण भाग कौन सा नहीं है? शिक्षण भाग नहीं है। फिर कौन सा एनसीएफ किस पर बल देता है? करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, उसके आगे आ जाए व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या बोलते हैं? मैंने अभी क्या बताया था? अभिवृद्धि, केवल अभिवृद्धि है ना, और चीज़ सम्मिलित तो विकास कहेंगे। चलिए इसी प्रकार से 9th क्वेश्चन के अंदर आएगा, क्या आएगा कि जो है वो अपनी उच्च संवेदनशीलता के कारण इसमें आ सकता है। फिर आगे लास्ट नेक्स्ट आंसर है, अंतिम प्रश्न का आंसर क्या आएगा कि संवेदनात्मक उथल पुथल। क्या आएगा? संवेदनात्मक उथल पुथल, उत्तेजना भाव में उथल पुथल। तो इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।